रिलैप्स की इन द सेंस कि मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, वो पहले वाला में रिटर्न करना है या फिर करना है तो फिजिकल, सो व्हाट इज बेटर देन रिलैप्स केस में? पहले बेटर तो ये है कि अपनी प्रियोरिटी पे उस समय फोकस कर लो। प्रियोरिटी पे फोकस करना पहला ऑप्शन है, रिलैप्स करना या ना करना है बाद में आएगा। प्रियोरिटी क्या है आपके लाइफ में उस समय? नहीं, रिकवरी हो गए। मैं बोला बॉडी के लेवल पे जो भी प्रॉब्लम वगैरह हुए थे एक समय पे, वो रिकवर कंप्लीट नॉर्मल, कंप्लीट नेचुरल पहले जैसा हो गया, यानी आप और दिन गुन नहीं रहे हो पहले वाले आप। उसके बाद मान लो लाइफ में एक नॉर्मल बैलेंस स्टेबिलिटी आ रहा है, तो स्पिरिचुअल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि जो उत्तेजना है वो अब हावी हो रहा है, जो भी है बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, अब उसको रिलैप्स होना ही है, तो वो सेक्स के माध्यम से हुआ या पैप के माध्यम से, दोनों में कौन सा एटलीस्ट बेटर है अकॉर्डिंग टू यू? मैं ये सुनना चाहता हूँ। देखो, पहली चीज हमारे पास एक टर्म आता है नाइटफॉल। इसको अगर किसी ने लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस किया है तो इस चीज पे वो बेटर बता पाएगा, अगर किया होगा तो बेटर समझ पाओगे। जब हमारी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है बॉडी में, बहुत ज्यादा, जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो फिर वो नाइटफॉल के जरिए निकल जाता है। ठीक है, तो आपको ना मैस्टरबेशन करने की जरूरत है और ना ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने की जरूरत है। रीजन बता रहा हूँ क्यों। मैस्टरबेशन करते हुए माइंड कॉन्शियस रहता है, तो उसको बार बार डोपामिन की आदत पड़ जाती है। फिजिकल किसी के संग कर रहे हो तो आपके ऊपर पुलिस केस, अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये सब होने का खतरा है। प्लस मैरिज से पहले ये एज अ सिन काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। जैसा आप भी किसी पार्टनर के संग कर रहे हो ना, शादी के बाद आपको हो सकता है वैसे ही महसूस हो कि मेरा पार्टनर भी कहीं इंडल्ज है। तो ये जो चीजें हैं मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम करती हैं और फिर उसके बाद आपकी जो मैरिज लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन कैजुअल लेवल पे तो बहुत करते हैं ना, जैसे मान लो एक बैलेंस में आप कैजुअली कर लिए किसी के साथ, वो आपका एक नॉर्मल गुड फ्रेंड है, वैसे सोसाइटी में होते यू किसी के संग इंडल्ज है तो फिर आप कैसे सफर करो? नहीं, वाइफ की बात ही तो नहीं आ रहा है ना, ये बात आ रहा है कि बीइंग सिंगल रह गए या फिर गर्लफ्रेंड बना के आप कर रहे हो जस्ट फॉर हैव एक्सपीरियंस, जो कि नॉर्मली सोसाइटी में होता है। शादी तो होनी है ना मेरे भाई। तो दूसरे किसी के साथ करोगे बाद में आप ऐसा है, देखो, आप सोच रहे हो कि प्रेजेंट मोमेंट को जीने का, ओके, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल टर्म में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको पता है मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरा आज का प्रेजेंट ही मेरे फ्यूचर को डिफाइन करने वाला है। हाँ, समझ रहे हो? तो अभी की जनरेशन की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी नहीं कहूंगा, ये वक्त का एक दौर है, कलयुग का एक दौर है, जहाँ पे ये सब हमें नॉर्मल लगता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपने देखा होगा डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और स्पेशली अमेरिका जैसी कंट्री जो कि बहुत डेवलप है, तो वहां पे मैक्सिमम केसेस हैं डिवोर्स के, मैक्सिमम 2 से 3 तो बोलना चाहते हो कि मत करो, सिंपल सी डायरेक्ट फॉर्म है, आप इस सेंस में बोलना चाहते हो कि करना नहीं चाहिए। अब उसके प्रत्युत्तर में आप बोल रहे हो ये सब चीज, जो कि सही है, लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। बता रहा हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए मैं उस पे पॉइंट्स दे रहा हूँ। हाँ, वो मैं समझ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक जो होता है कि सोसाइटी में मान लीजिए जो मेटेरियलिस्टिक नॉर्मल लेवल पे होता है कि कोई भी कर ले, चाहे वो डिस्को में जाए, बार में जाए, क्लब में जाए, वहां पे किसी को पसंद आए, वहां पे किसी को पटा दे, या किसी भी तरीके से कर ले, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस नॉर्मल, तो उस वो वैसे वो रिलैप्स किया, ठीक है। तो इसमें जो डैमेज हुआ, मान लीजिए कोई पॉर्न देख के मास्टरबेट करके जितना होता, वो सब नहीं किया, लेकिन उसका रिलैप्स हुआ उसके माध्यम से, तो एज कंपेयर टू दैट उसका डैमेज कितना पड़ेगा सिस्टम में? यार इसका कोई थर्मोमीटर तो है नहीं कि आपको बता दूं।
ये डिपेंड करता है तुम्हारे इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, उसकी सोच वहां पे कैसी है। हर कोई सेक्सुअल इंडल्ज हो रहा है, सामने वाला पार्टनर ऐसा हो तुम्हें हनी ट्रैप करने के उसमें मूड में हो, तो डैमेज का जो रेशियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऐसा हो कि सामने वाले पर्सन की जो फीलिंग है वो हर्ट हो जाए, इन द सेंस कि उसने सोचा हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसका इफेक्ट आपको इमोशनली बड़ा लंबा पड़ेगा। नहीं नहीं, और लेकिन वो तो ये भी हो बातचीत भी सकता है करके करेगा ना। अगर उसको कैसे? वैसा ही इंटेंशन होगा, वो तो बातचीत करके अंदर सेटलमेंट रख के ही करेगा ना, जो कि मॉडर्न एज में अभी मॉडर्न टाइम में ये सब जो होता है। जैसे मान लीजिए that you are going to अच्छा have मेरे पे chat मैं with अच्छा चलो someone। चलो चलो मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, मॉडर्न पीपल इतना सफर क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसका बहुत आंसर हो सकता है भाई। सफरिंग का कोई स्पेसिफिक पे आंसर ऐसे कोई दे नहीं सकता ना, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड होता है, मैं दे सकता हूँ कर्मास इसका के ऊपर स्पेसिफिक डिपेंड होता है। आंसर। कुछ कुछ कर्मास भी तो होते हैं और कुछ कुछ प्रारब्ध भी होते हैं, जैसे उस दिन डिस्कस हुआ। प्रारब्ध भी होते हैं कुछ कुछ, वो लेके आएगा इस जन्म में, उसको लेकिन दूसरे से ही मिलना है इसलिए मैं आपको इसका स्पेसिफिक आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज मैं बोलिए। सिर्फ इस इंडियन सर्वर पे अटैच नहीं हूँ, मैं डिस्कॉर्ड पे ऐसे कई अमेरिकन सर्वर पे अटैच हूँ जहाँ पे इंडियंस आते ही नहीं है, सिर्फ अमेरिकन। और लगभग मैं आई थिंक काफी टाइम हो गया मेरे को उनसे बात करते करते। तो ये जो चीजें आप अच्छा। मुझे यहाँ पूछ रहे हो ना, तो ये सारी चीजें, और ऐसे ऐसे मैं सर्वर में अटैच नहीं हो गया नॉर्मल, मैं स्पिरिचुअल सर्वर पे अटैच हूँ जहाँ पे आपको 8,000 से के आसपास मेंबर्स अमेरिकन हैं। इंडियंस आपको ओके। 8 या 9 भी दिख जाए बहुत बड़ी बात। तो वो जो प्रॉब्लम्स वो सफर कर रहे हैं ना, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं खाली मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडिया में वो चीजें नहीं है और फॉरेन में वो कल्चर है। उनका कल्चर क्या है इसके बारे में भी आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। क्लबिंग क्लबिंग इंडिया में आज के टाइम पे थोड़ा बहुत कम लेवल पे है, वहां पे हर नाइट पार्टी लाइफ है। लोग होमलेस से कब चेंज हो जाए हर दिन। ड्रग एडिक्शन इंडिया में कुछ नहीं है, वहां पे पीक पे है हर एक चीज में। अगर आप मुझसे पूछते हो ना वहां की लाइफ क्यों सफर कर रही है, तो मैं आपको स्पेसिफिक आंसर दे सकता हूँ। और इंडिया ज्यादा वो नहीं है, बस इंडिया की जो जनरेशन है जिसे हम जेनजी कहते हैं ना, ये बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू देम, बहुत पीछे है। हम यहाँ बस ओवर स्मार्ट बनने का ट्राई कर सकते हैं, बट वो कितने ओवर स्मार्ट है आपको नहीं पता। और सेम वही जो सिचुएशन है इंडिया में आने वाली है, सेम वही कुछ सालों में। तो वो जो क्वेश्चन आपका है ना, पब क्लबिंग नॉर्मल, तो वो क्यों सफर करते हैं ना, मैं स्पेसिफिक आंसर दे सकता हूँ आपको, स्पेसिफिक। हाँ, हाँ लेकिन सफरिंग तो इंडिविजुअल लेवल पे होते है, जस्ट बिकॉज समवन इज डूइंग दैट। मान लीजिए कोई कर रहा है, तो इसका क्या लेना देना कि वो सफर ही करेगा उसको, या फिर कोई नहीं कर रहा है लेकिन मान लीजिए वो अंदर दुखी है, तो जो दुखी कल है या भी हमारे सुखी इस है वो तो टॉपिक पे बात हुई इंडिविजुअल थी, होगा ना। मान लीजिए क्यों पर्सनल लाइफ के बारे में बात करोगे तो बता पाऊंगा। जितने वहाँ अमेरिकन है ना सब अपनी पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं, तो उनको समझना बेटर रहता है। मान लीजिए हमारा माइंड का असम्पशन है, इसका कोई इधर से या उधर से लेना देना नहीं है। ओके। सर जी के इस बारे में वार्तालाप हो रही है। हेलो प्रिंसिपल। हेलो हेलो भाई, कह रहा हूँ किस बारे में वार्तालाप हो रही है, थोड़ा जान सकता हो गया? वही नॉर्मल क्वेश्चंस चल रहे हैं। आप कैसे हो भाई? अभी फॉक्स गेमर क्या चल रहा है? भाई कुछ खास नहीं कह रहा हूँ, बस वही रोजाना की तरह मैं अपना उदास लेके बैठा हूँ। तो मुझे टॉपिक थोड़ा सा समझा देता हूँ, सबके काम आएगा।
जितने में भी टीनेजर्स हो उनके काम बहुत आने वाला है। मॉडर्नाइजेशन में हमें कैसे रहना चाहिए इस पे बेसिक बता देता हूँ। ये जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है ना, हर चीज कैजुअल है। ऑलराइट, सबसे ज्यादा जो सफरिंग रेशियो देखा गया है यहीं पे देखा गया है एज कम्पेयर टू हमारे पुराने में। अब ये सफरिंग फिजिकल लेवल पे भी है और मेंटल लेवल पे भी है। फिजिकल लेवल पे क्यों है ये आप सब बहुत अच्छे से जान रहे हो, बिकॉज आप उसी वजह से इस ग्रुप में हो। मेंटल लेवल पे हमारे कर्मास से होती है। एक और चीज बताना चाहता हूँ, प्रारब्ध कर्म, जो हमारे पुराने कर्म होते हैं जो हम भूल भी चुके होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा सा हर चीज को याद नहीं रख पाता। 7 दिन पहले आपने क्या सब्जी खाई होगी नहीं याद होगा, बट उसका जो रिजल्ट है वो आपकी बॉडी को अभी मिल रहा है। प्रोटीन डाइट ली होगी तो कहीं ना कहीं वो मसल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जंक फूड खाया होगा तो उसका फॉर्मेशन हो रहा होगा। ऐसे हमारे कर्म भी होते हैं। अगर हमने कोई ऐसा कर्म किया है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी लाइफ में किस चीज का इम्पेक्ट पड़ रहा है, हम क्यों झेल रहे हैं, तो जैसे हमने बताया कि प्रोटीन डाइट का फायदा आपको आने वाले टाइम में दिखता है, वैसे ही कर्मों का भी इम्पेक्ट दिखता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्यों पड़ रहा है। तो कल बहुत बढ़िया एक टॉपिक छिड़ा था जो कि था कि शांत रहना, और जब हमारे पास कोई विपत्ति आए या कोई हमें बुरा बोले तो वहां पे शांत रह के सुनना और बस वहां से निकल लेना। रिएक्ट नहीं करना, मारना नहीं किसी को, ना फिजिकली ना मेंटली। क्यों? क्योंकि वो जो प्रारब्ध कर्म है ना वो आपके कट रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि आपका कर्मा फिर से उधर आ गया। फिर आप ना उसको कट कर पाए, प्लस आपने नया कुछ और बना लिया। नए और पुराने ये हर समय बनते हैं, कभी भी टोटली कट ऑफ नहीं कर हो सकते। लेकिन जो हमारा पुराना है ना उससे सफरिंग आ रही है, तो इस सफरिंग में रह के हम कैसे उस स्टेट को ऐसे अचीव करें जो कि हमें आगे पॉजिटिव दें, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है ना ये हमारा फ्यूचर को डिसाइड करेगा। सेम यही चीज हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी, ध्यान रखना। कोई अगर आज ज्यादा पढ़ रहा है ना, पूरा दिमाग लगा रहा है आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में, डिफेंस की नौकरी निकालने में, 100% फोकस कर रहा है, तो बनेगा। इस दुनिया का नियम ऐसा है कि जो तुम्हें चाहिए वो मिलता जरूर है, बस उस लेवल पे अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन, अपनी एनर्जी वहां पे डालना। और जो पावर पोस्ट में है ना वो किसी चीज में नहीं है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, स्टोरी ऑफ मेलुआ करके, शिवा ट्रायोलॉजी की बुक है, इंग्लिश में है। तो उस बुक में क्या था कि जो ग्रेटिंग्स होती है ना कि इन लोगों ने बुक के बारे में क्या क्या बोला, तो वहां पे सबसे टॉप पे उस पर्सन का नाम था जो उस पोस्ट में काफी आगे था, नरेंद्र मोदी का। ऐसे ही नीचे नाम कुछ स्पिरिचुअल थे, फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके नाम थे। क्यों थे ऐसा? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम थे। क्यों? क्योंकि जो पावर पोस्ट की है ना इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो पावर आपको कहीं नहीं देगी। मतलब वो पावर एक जैसे ग्लिटर होता है ना, चमकता है, वो वैसी पावर है, वो दूर से चमकती है। तो वो जो चीज है ना उसको अचीव करने के लिए अपनी इस एनर्जी को वहां पे लगाना पड़ेगा। पोस्ट की जो पावर होगी ना उस पावर का मुकाबला नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा उसका मुकाबला वो पोस्ट वाला नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी ने कुछ 500 प्लस संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तो उन संतों ने उसे कर दिया था कि तुम्हारे जो परिवार में मौत होगी ना वो किसी अपने के ही द्वारा होगी, और वो कर्ज आज तक उनकी फैमिली में चला आ रहा है। इंदिरा गांधी की मौत कैसे हुई? उनके खुद घर के लोग मिले हुए थे, उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें मारा।
ये जो कर्ज है ना, ये उनके कर्मों से आया है और ये तब तक चलेगा जब तक वो पूरी तरीके डिस्ट्रॉय नहीं होंगे कर्म। अब यही है, उनकी जो जनरेशन है वो ये सोचे कि यार मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन ये मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है। वो कर्ज मिल चुका है, उसका फॉर्मेशन अपने आप चल रहा है। तो वहां पे बेटर यही है कि हम सरेंडर करें खुद को गॉड के सामने और फिर उनसे मदद मांगे। वो आपकी हेल्प करेंगे। ऊपर वाला सबकी सुनता है, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, ये मैटर नहीं करता, वो सबकी सुनता है। तो मेन बात ये थी मॉडर्नाइजेशन में कैसे रहना है, अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना है, दूसरे को हर्ट नहीं करना है किसी भी बात से, ना वर्बली हर्ट करना है ना मेंटली करना है। जितना आप स्पिरिचुअलिटी के पीक में जाओगे ना, अगर आप किसी को मेंटली भी सोच रहे हो कि यार मैं इसे हराश करता हूँ या चलो इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, यू विल डिस्ट्रॉय एट दैट मोमेंट मैन। उसी मोमेंट में आपका वो डिस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, उसी मोमेंट में। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ज्यादा होते हो तो वो सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में घटती हैं। मेंटली अगर किसी को बोल रहे हो सोच रहे हो तो मेंटली वैसे ही आपको फीलिंग आएगी। और ये जो कैच है ना उस पावर को, ये बहुत जल्दी वो पर्सन कर पाएगा जो सेंसिटिव होगा एनर्जीज को लेके। और ये हर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मास जो होते हैं वो हमें बाउंड करके रखते हैं। और पावरफुल बनने के लिए सबसे पहले तो एनर्जी के जो लेवल्स है उनको समझना चाहिए शांति से। निंजा समुराई ये जो जापान में थे, फिजिकली भी स्ट्रांग होते थे, मेंटली भी प्लस स्पिरिचुअली भी। डिफेंस पावर भी होती थी, मॉन्क मेंटालिटी भी होती थी। ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन था ये शांति से आती थी और प्रैक्टिस से, डिसिप्लिन से। लाइफ में जितना डिसिप्लिन रहोगे जितना ज्यादा, उतना सक्सेस को अचीव कर पाओगे। सक्सेस का भी रेशियो है जो है ना, वो डेस्टिनी से आएगा। मतलब कभी ये मत सोचना कि मैं ऐसा क्यों झेल रहा हूँ। कुछ चीजें होती हैं जो धीरे धीरे कटती है, फिर उसके बाद आपको अच्छी लाइफ मिलती है। स्पिरिचुअल पर्सन की जो स्टार्टिंग की लाइफ होती है हमेशा बेकार रहेगी, किसी को भी आप देख लो। और वो जो खराब एक स्टेट हो जाती है उसके बाद वो जो लग्जरी लाइफ जीता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी पढ़ाई से। स्पिरिचुअल पढ़ाई से लोगों तो को हमेशा बोल नहीं सकते, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये चीज मैंने देखा है। नहीं करता है। एक स्पिरिचुअल पर्सन जो सच में हो जाता है फिर वो नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी गरीब बनाती है शुरुआत में, फिर वो वैसी ही लग्जरी देती है। आपने हर एक किसी भी स्पेशल गुरु बहुत को आप अच्छी उठा बात देख लो, प्रिंस भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही सच में। किसी भी स्पेशल गुरु को देख लो, पहले गरीबी आएगी, उसके बाद जो अमीरी आती है ना, जो ऊपर वाला देता है वो नेक्स्ट लेवल होती है। और एक जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, वो जो एंजॉय कर पाता है उस अमीरी का, वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको एनर्जी लेकिन समझ मेटेरियलिस्टिक ही नहीं लेवल आ पे रही, आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा ऊपर। संभालना ही नहीं आ रहा है एनर्जी को किस तरीके से उसे अगर हम आप उस टाइम कंट्रोल करके, मतलब भूख की वस्तुओं को भी पाने के लिए ताकत की जरूरत है। हर बंदा वो भी एंजॉय नहीं कर पाता जो कि एक सच्चा स्पिरिचुअल पर्सन एंजॉय कर सकता है, बिकॉज जो एनर्जी होती है ना वही स्वाद देती है। अभी किसी को अगर कोरोना हुआ होगा तो उसे ये पता होगा कि टेस्ट चला गया था। तुम उस समय सबसे बेटर से बेटर फूड तुम्हें खिला दो लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? बॉडी में एनर्जी ही नहीं थी, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन थी, बॉडी वीक थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो टेस्ट जो होता है वो सब्सटेंस के अंदर होता है? तुम अपने बुरे वक्त में जब तुम्हारी तबीयत खराब है तब भी तो वही सब्सटेंस खा रहे हो, लेकिन एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि उस समय बॉडी में एनर्जी नहीं है ना, तुम्हारी एनर्जी नहीं है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। एक बच्चा जो रस लेता है ना, वो एक बूढ़ा कभी भी खाने में रस नहीं ले पाता,
क्योंकि बच्चे में ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू बूढ़े पर। ये बात तो 100% सत्य है। मेरा वो इस जो तरह की एंजॉयमेंट है ना, इस तरह की जो बात एंजॉयमेंट तुमको लेना है, पहले तो एनर्जी लेवल्स को समझो, मॉडर्नाइजेशन में कर्म को समझो, स्पिरिचुअलिटी जो तुम्हें डाउन लेके जाएगी उसको भी फेस करो। वो फेस करने के बाद जो हाई आएगा ना भाई, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज से। बस इतना ही कहूंगा। इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी आपसे। बहुत अच्छी बात। मेरे से कोई उम्मीद रखने बेकार है, मैं कब क्या बोल दूं कुछ भरोसा नहीं। आप एक आपसे चीज बोलो, ये जो स्पिरिचुअलिटी की बात आप बोलते हो ना, इसमें एक चीज बोला जाता है जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? What do you mean by self-realization? Can you please explain it little bit? So if you are meditating, what kind of experience you are getting from it? How you are It's describing like I those am experiences in understanding my terms of life spirituality? perspective. It's like I am understanding my karmas. It's like I am understanding my past. Because when you know everything about your past, you will feel calm because you know all the answers. Why this thing happens to me? What is the reason behind it? But these kind of things can be understood by so many people normally without even meditating. No, it cannot. Normal, there are so many people who can, observe their past moments and whatever has been happened to them, at their past, whatever If they wrong know, thing they have done. yeah, let me tell you, if they know that why this kind of thing happened to them, then they will be totally um, detached from it. But if you are not detached with your past, that means you are still stuck on that emotion. You are You still are only stuck talking about on that karmas. You are only situation. mainly trying to talk about karmas. How much I have understand you and how much I normally have talked, with you. And I have seen you so many times. You just mainly correlate with karmas, especially and moments You know, and to stuff like understand that. karma, you have to experience it. Just listening is not 100% accountable to understand karma. You have to experience it. But You have to just keep your brain silent so that the more information will go on your brain. So this is long step, man. so, what is your self-realization thing, man? There are so many people. I mean, if you normally read some books about spirituality from anything, you normally get to see Book doesn't something matter in called spirituality. book Spirituality doesn't matter. I means also your know own. that. I also know that. Let me complete. Spirituality means your own experience. What you are Yes. experiencing right now is a spirituality. What do It's you not about the experience? book you have written, because you know, if I write something in a form Yes. of any book and you are reading it, so that's my experience you are reading. It's not your Yes. experience. What is Yes. the meaning of spirituality? Spirituality means first you have to understand Spirituality means yourself, to know thyself. then you will understand that That your name is that's Prince, how right? Your universe name is works. Prince. That's your physical body's identity. That's, yeah, you do that, you are in this country, whatever, your name is that. It's your bodily identity, what you are carrying and what I am and all the peoples are carrying here. But the main spirituality is all about who am I actually in reality. And that is not coming from any theoretical knowledge. That is all about practical experiencing within own individual. Who am I is not just a short question, man. It's a combination of many questions. Who am I? So when you are There are talking so about many who am I, concepts about this. first you have first you have to understand what is body. Then you will understand how this body created. Then you will go on the path where you will understand that around 100 years, No, I am past not 100 getting years, this kind of I am knowledge. not The thing what here I in am this just world. the thing just what I am asking is if you are meditating, just you are just Brother, meditating. So what you are asking me?
is not I'm correct, asking, man. Your monkey mind is I'm asking asking right you, what now. is your Like you want experience about something, self? but if I give you something, you will not accept it. You know why? Because it's not your experience. You have to develop your own experience for that. No one will help you in spirituality. The same way, no one will help you to grow, financially grow in this world. So no one will help you in spirituality. Perception Only can you also be will help changed for, yourself to but but be just like you better in said, your way of spiritual perception, manner. just like you said Hello, that your way of perception, your thinking and your hello, mentality, so that is hello. also part of spirituality, no doubt. हाँ प्रिंस भैया वो आपको मैसेज भेजा आप एक बार चेक कर सकते हो क्या? हाँ देखता हूँ. That all these things comes in the sense Jaideep, that what I'm experiencing, हाँ what भैया I मुझे am actually. I don't know anything, man. What is, जयदीप अभी इस वक्त एक काम करो, एक पर्सनल ग्रुप बना लो, मेरे को उस पे हाई भेज दो, फिर मैं उधर वीसी ऑन कर देना, फिर बात करते हैं. ओके, ठीक है लेकिन भाई मैंने एक चीज देखा है, आप सिर्फ कर्मास के ऊपर ही आप बातचीत करते हो mainly. क्या चीज? Karmas. You mainly talked about karmas every time normally. And No, you it's were not talking about about karma, perception. man. It's about your mental peace, because mental peace comes from when your positive karmas come across you. So karma is not just a simple thing, man. Karma, destiny, it's all connected. If you want spiritual peace, you have to understand karma, you have to understand destiny, you have to understand the energy level. So everything is connected. Are Not you about interested separate in this word karma. Kundalini Jagran, Chakra Jagran, this kind of things? Normally, I'm just Kundalini asking. Jagran, I never talked about it. No, I'm asking you that do you have any interest about this kind of things like Kundalini or Chakra or practical experiencing from a guru Actually, or whatever this kind of thing normally? What it it's like if I am interested, I will do it, but it's not like that. I want it right now. I want to awaken my क्योंकि मेरे chakras. It's लिए not भाई, like that. मेरे Because लिए when वो you ज्यादा understand जरूरी है. destiny, man, you don't care about Kundalini chakras. You don't care about anything. But I have heard that if something goes wrong, then while awakening Kundalini, then a person can go mad. There are gurus for that. If Actually, I you are don't care getting about transmitted those energy chakras and in the if body, you are because getting guidance. chakras are another thing, and karmas are another thing. There are, I think, this is correlated with chakras, because how much I'm normal and I don't know it's true or false, but there is a very much connection with karmas and chakras. Even karmas are stored in the chakras normally. This No, there is chakras no is Karmas not are stored in existing physically. chakras. I That's don't think funny, there man. No, is karmas are not. karma. Karmas are connected with chakras, but chakras are No, not something which is normally existing in our body like No physical karma organ. will attach to the chakras, because some pupils haven't awakened their chakras, but they are still suffering from their karmas. So that's totally wrong, man. Because at subtle level they have chakras, right? At subtle level they have chakras, just like Muladhara or Swadhisthana, solar plexus or anything like that. Just like Have third you eye, ever whatever, Sahasrara, have you whatever have normally you are using. had any personal experience about chakra, or you are just gossiping from watching some videos? No. I I don't personally think so don't there have is, experience, but just like you said that That's a ridiculous talk, man. spirituality, but I don't think there is so any. I I told I you wanted already. to If know you're your talking about perception anything, about this. it's your personal question, or it's your personal view. I But wanted to if you know about are your perception of this.
taking things in assumption, it doesn't matter, man. That's not. Okay, so what It's is just chakras like living according in illusion, and What is illusion chakras never leaves according to peace you? of mind. What Irrelevant. is chakras then according to you? What are you asking? I'm asking what is chakras and Kundalini according to you? What do you think about it? Do you have any personal experience about it? No, I'm not having any experience. That's why I think I should ask you So because it's, I you don't are have having any some experience experience about about chakra. spirituality, right? That's why I I have thought I should ask experience you. about only one chakra, that is third eye, because I Okay, was so what you have meditating like experienced? since 2014 from that area, and I know that yes, ma'am, this chakra, or it's not about chakra, it's like a focusing point for me. Like you're focusing on something, and that because whenever I was doing meditation, or still whenever I feel that it's time to meditate right now, so I just go close my eyes, focusing on my third eye. It's like between our eyebrows, and I feel something. It's not about feeling. It's like all the problems, all the questions of you are asking me that the main accept of I will say something. Do you spirituality believe it? is who am I? The I question, will the say who am something if I? you believe it. All the questions will come when you're focusing on that point When I close of my your eyes personal sometimes, life, not about the I see illusion you're sometimes thinking white that, spark. not Why about it the happens like this? irrelevant questions, not about whatever your monkey mind is saying. It's not about that. Okay, when I It's like close my eyes what sometimes, are normally you for meditating feeling or right now for in your sleeping. personal life. If you're suffering from anything, this will help you. That's why the old sages says that